कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके अगले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वो गुस्से से फ़ोन देखता है। उमेश का कॉल था। वो उठकर लिविंग रूम में जाता है और कॉल रिसीव करता है और गुस्से से बोलता है, क्या है? उमेश समझ जाता है सर का मूड अच्छा नहीं है, तो वो बोलता है, सर कांग्रेट्स, हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई है। मैम सच में ऑसम है। सर आज आपकी 12 बजे मीटिंग है। मनोज घमंड से सर उठाकर और मुस्कुराते हुए बोलता है, सिलेक्ट तो होना ही था, आखिर बीबी किसकी है? और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। माही भी उठ जाती है। सरला दोनों को कॉफ़ी बनाकर देती है। मनोज माही को रूम से बाहर आता देखता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, आप फेमस होने वाली है। मिस माही, ऑटोग्राफ प्लीज़। माही को कुछ समझ नहीं आता है तो वो मनोज से पूछती है, क्या हुआ मनोज, ये सुबह सुबह आप कैसा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, क्या बात है? मनोज उसको देखता है और बोलता है, हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई है। माही को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो खुशी से चिल्लाती है। उसको खुशी में होश ही नहीं रहता है और मनोज के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू मनोज, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। मनोज एक पल के लिए तो सदमे में चला जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने माही को इतना खुश नहीं देखा था। मनोज इसके कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए जाना है। माही हाँ में सिर हिला देती है और तैयार होने चली जाती है। मनोज बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। माही तैयार होकर आती है, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तो चले मनोज। मनोज उसकी तरफ देखता है और उसको यूं मुस्कुराते देख वो सोचता है, आज ये कितनी खुश है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि कल ही इसके साथ कुछ बुरा हुआ था, या फिर इसने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे वक्त देखे कि कल जो हुआ उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो वो इतनी आसानी से सब भूल गई। चलो अच्छा ही है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी भी क्या बात थी जो इसने बिना अपनी जान के फिक्र किए यूं बाहर चली गई। मनोज को यूं खोया देख कर माही ने मनोज के सामने हाथों से चुटकी बजाई तो मनोज होश में आया। माही ने पूछा, कहाँ खो गए आप? चलें ऑफिस, कहीं हम लेट ना हो जाएं। मनोज हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। तभी सरला आती है और बोलती है, मैडम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लीजिए दही चीनी खा लीजिए, इससे आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। माही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सरला आंटी को बोलती है, थैंक यू आंटी, और दही चीनी खाकर आंटी के गले लगती है और मनोज के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार में बहुत सन्नाटा था। तभी मनोज का फ़ोन बजता है और वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी कुछ बोलता है। मनोज बोलता है, बिल्कुल ठीक, अगर वो बेहोश है तो उसे उठाओ और 2 दिन बाकी है, और कॉल कट कर देता है। फिर वो माही की तरफ देखता है जो अपनी फाइल की दुनिया में कहीं खोई हुई थी। वो उसको देखता है और हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है कि ये जब काम करती है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में सभी ऑफिस के लोग आपस में पार्टी करने की सोचते हैं और शाम को सब पार्टी करते हैं। पार्टी में मनोज और माही कपल्स डांस करते हैं। मनोज को खुद के इतना करीब देखकर माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यही हाल मनोज का भी होता है। माही सोचती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब जब मैं मनोज के करीब आती हूँ मेरी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया था जब मैं राहुल के करीब जाती थी। ये एहसास क्या है? क्यों मुझे मनोज के पास जाना अच्छा लगता है? क्यों उनका यूं मुझे देखना मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता है? कहीं मुझे मनोज से फिर कुछ सोचकर मायूस हो जाती है। मनोज तो माही के साथ डांस करने में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खूबसूरत सपना पूरा हो रहा हो। वो उस पल को बस जीना चाहता था, अपने दिल में बसा लेना चाहता था। लोग उन दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग होते हैं तो वो सब माही और मनोज को चीयर करते हैं। कुछ लड़कियां माही से जल रही थीं तो कुछ मनोज से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सर और मैम की जोड़ी कितनी प्यारी है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं।
फिर मनोज और माही सबको एंजॉय करने को बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर माही अपने कमरे में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। मनोज भी पानी पीने किचन में गया था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और एक दूसरे से टकरा जाते। माही मनोज के ऊपर गिर जाती है। मनोज और माही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। माही के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपक गए थे। मनोज अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। माही मनोज की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी, तो वो देखकर घबरा जाती है और जल्दी से मनोज के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज उसके हाथों को पकड़कर उसको झटके से फिर से अपने ऊपर खींच लेता है। माही एक बार फिर मनोज की आंखों में देखने लगती है और मनोज उसके चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। माही भी बस उस पल में खो जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज उसके होठों के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है कि तभी माही बोलती है, मनोज प्लीज़ नहीं। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और आंगन की तरफ चली जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चांद को देखने लगती है जैसे वो उससे कुछ सवाल पूछ रही हो। मनोज भी माही के यूं अचानक से मना करने पर उदास हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि माही कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसीलिए वो उसको खोजता उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो देखता है कि माही आंगन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। वो भी बस माही को देखने लगता है, फिर कुछ सोचता है और माही के बगल में खड़ा हो जाता है। माही उसको अपने बगल में खड़ा देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। वो मनोज को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड नाइट बोलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो मनोज उसको बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो बस माही उस बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर मनोज को थोड़ा आराम महसूस हुआ। मनोज कुछ सोचता है और बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? माही हाँ में सिर हिला देती है। तो मनोज उससे पूछता है, उस दिन तुम बिना बताए कंपनी से बाहर क्यों चली गई? किसका कॉल आया था? माही सोचती है और बोलती है, उस दिन जब मैं तैयार होने जा रही थी तो मुझे अचानक से सनाया का कॉल आया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो बस मेरा नाम लिए जा रहा है, वो मुझे देखना चाहता है। मैंने बस इतना सुना तो मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं भागते हुए बाहर की तरफ गई और टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि कुछ लोग ने मुझे वैन में खींच लिया। मनोज ने जब ये सुना तो उसको अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वो खुद को संभालते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। और ये बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, राहुल? हाँ राहुल। मैं ये कैसे भूल गया कि वो राहुल से प्यार करती है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। यानी उसने जो पार्टी में कहा था वो बस राहुल को खुद से दूर रखने के लिए कहा था, ताकि उसको सूरज कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। हाँ सच में वो उससे कितना प्यार करती है कि उसने खुद की जान की भी फिक्र नहीं की। ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। वो अपने रूम में गया और ड्रिंक करने लगा। वो पूरी रात जगा रहा। उसने खुद से ही कहा, मनोज तू उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने सोच लिया कि अब वो माही से दूर रहेगा। वो सुबह उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब माही तैयार होकर आई तो उसने सरला से मनोज के बारे में पूछा, तो सरला ने उसे बताया कि सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर माही थोड़ा रुकी और बोली, क्या मनोज ऑफिस चले गए, मुझे बिना लिए? सरला बोली, मैडम सर ने बोला है कि आज से आप अपनी कार से ऑफिस जाएंगी। वो आपका नीचे इंतज़ार कर रही है। आपकी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स को भी रखा गया है। माही ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और ऑफिस निकल जाती है। मनोज अब माही से दूर दूर रहने लगता है। जब ऑफिस में रहता तो माही से दूरी बनाकर रहता, लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर वो माही को कैमरे के जरिए बस देखता रहता।
उसको यूं काम करता देख मनोज को बहुत अच्छा लगता था और जब नहीं रहा जाता था तो वो माही से मिलने के लिए मीटिंग रखता और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता। ये सब तो बस बहाना होता था उसका माही को करीब से देखने का। माही आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। वो केवल अपने काम में बिजी हो जाती और देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब माही भी मनोज को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी मनोज से प्यार करने लगी है। मनोज का उसका यूं नज़रअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर माही का इटली में फैशन शो ख़त्म हो गया। माही अब फेमस हो गई थी। लोग उसे माही गुजराल के नाम से जानने लगे थे। माही अपने इस नए नेम एंड फेम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त मनोज की कमी खलने लगी थी। वो अब मनोज को देखना चाहती थी। वो पिछले 1 महीने से मनोज से दूर थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिला दिया था कि अब वो भी मनोज से प्यार करने लगी है। वो जो पहले अपने फ़ोन को सिर्फ काम पड़ने पर ही टच करती थी, अब हर वक्त उसको अपने हाथों में लिए रहने लगी थी। उसे लगता था कि क्या हुआ अगर मनोज ने उसे कॉल किया तो, अगर उसने कॉल मिस कर दिया तो। वो अब मनोज के कॉल का इंतज़ार करती थी। हाँ, मनोज उसे कॉल तो करता था, लेकिन सिर्फ उसका हाल चाल पूछने और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए। वो तो उसके शो पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने माही को कांग्रेस करने के लिए एक फ्लावर बुके भेजा था और बधाई देने के लिए एक कॉल किया था। आज कितने दिनों बाद वो इंडिया वापस आ रही थी। वो सोच रही थी कि मनोज उसको रिसीव करने आया होगा। उसको देखने के लिए वो बेताब हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। मनोज वहाँ नहीं था। हाँ, कुछ रिपोर्टर और उसके कुछ फैंस वहाँ थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन वो उस भीड़ में भी अकेले खड़ी थी। मनोज को वहाँ ना देखकर वो उदास हो गई, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकली। घर पर भी वो आते ही मनोज को देखने उसके कमरे में गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो उसके बिस्तर पर बैठ गई। वो उसकी खुशबू को वहाँ महसूस करना चाह रही थी, लेकिन उसे वो भी वहाँ नहीं मिला, क्योंकि सारी चादरें धुली हुई थी। उसने उमेश को कॉल किया। कॉल रिसीव हुई तो उसने पूछा, मनोज कहाँ है? उमेश ने मनोज की तरफ देखा और फिर उससे कहा, सर तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। माही ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ में निराशा साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं उसके बिस्तर पर उसके एक शर्ट को गले लगाकर सो गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके आंखों में आज आंसू थे, पर थकान के कारण धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। क्या सच में मनोज शहर से बाहर था? नहीं, वो वहीं था। वो सब कुछ सुन रहा था। जब तान्या ने उमेश को कॉल किया तो उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वो 1 महीने से यही तो करता था। जब भी माही की कॉल आती तो उसके कॉल को स्पीकर पर कर देता था। ये मनोज का ऑर्डर था। मनोज माही की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करता था। वो माही के कामयाबी से बहुत खुश था। वो पूरे 1 महीने घर नहीं गया था। उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। जब माही वापस आई तो उसको दूर कार में बैठे देख रहा था। वो उसके पास जाना चाहता था। वो उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन क्या वो उसको चाहती थी? नहीं, वो उसको नहीं चाहती थी। वो तो राहुल को चाहती थी। वो उसको देखना चाहती थी। वो खुद से बोलता है, माही तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है तुमको अपने पास देख कर भी तुमसे दूर रहना। अब हमारे पास बस 1 साल है। क्या मैं तुम्हें 1 साल बाद दोबारा देख पाऊँगा? क्या तुम मुझसे डाइवोर्स के बाद भी मिलोगी? ये सोचते हुए उसके आंखों के कोनों पर आंसू की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो बहुत दर्द में था। उसे याद आया, माही, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारा अभी एक गुनहगार जिंदा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। अब उसकी भी बारी आ गई है। मनोज आज भी घर नहीं गया। वो अपने ऑफिस में ही सो गया। अगली सुबह माही की नींद खुली तो उसने सरला को देखा। वो सरला को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके लिए लाए गिफ्ट को सरला को देती है। सरला गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। माही ने मनोज के लिए भी गिफ्ट लाया था। वो मनोज के लिए वॉच लेकर आई थी। वो उसे खुद ही मनोज को देना चाहती थी। उधर राहुल भी माही से मिलने को बेताब हुआ जा रहा था, जब से उसे मनोज ने सारी सच्चाई बताई थी।
और जब से उसे ये पता चला था कि वो आज भी उसकी फ़िक्र करती है, तब से ही वो माही से मिलना चाहता था। वो माही से माफ़ी मांगना चाहता था, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मनाना चाहता था। माही अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो मनोज को देखना चाहती थी। वो उसकी उन निगाहों को मिस कर रही थी जिनसे मनोज उसको देखता था। वो जिस तरीके से उसको देखता था वो उसके दिल में हलचल सी मचा देता था। वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाते ही उसने उमेश को कॉल लगाया और पूछा, आप लोग कब तक आएंगे? उमेश ने मनोज की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठा है। मनोज ने इशारे से कहा 5 बजे तक। जब माही ने ये सुना तो वो उदास हो गई और सोचने लगी, 5 बजे ये वक्त कैसे कटेगा? उसने खुद को काम में बिजी कर लिया और किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया। उधर मनोज अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर माही को देख रहा था। उसने उसके ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था जिससे वो हर वक्त माही को देख सके। उसने स्क्रीन पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, माही, मेरे लिए ये पल काटना मुश्किल हो रहा है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लूँ, तुम्हारे होठों को चूम लूँ, तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिर तुमने जिनसे भी प्यार किया तुमने उनको खो दिया, पर मैं तुम्हें राहुल को खोने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मैं भी ये दोस्ती निभाऊंगा। शाम के 5 बज गए। माही की नज़र घड़ी पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गई। माही ने तुरंत ही उमेश को कॉल किया। उसने बताया कि सर बस अभी अभी ऑफिस आए हैं। उन्होंने कहा है कि बस अभी कुछ देर में आपसे मिलने आपके ऑफिस आएंगे। ये सुनकर माही खुशी से उछलने लगी। वो खुद के बालों को ठीक करने लगी। वो अपने ऑफिस के डेस्क पर फैले सामानों को अच्छे से रखने लगी। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो माही को लगा जैसे मनोज आ गया। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा खोला, पर सामने राहुल को देखकर थोड़ा सा मायूस हुई। लेकिन फिर उसने राहुल को हेलो बोला तो राहुल ने उसे गले से लगा लिया। माही उसको बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि राहुल को अचानक से क्या हुआ। तभी मनोज माही के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने राहुल को माही के गले लगा देखा तो उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया और वो उसके ऑफिस के बाहरी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उमेश ने सभी ऑफिस स्टाफ कुछ देर के लिए को वहाँ से जाने को कह दिया और खुद भी वहाँ से चला गया। माही ने राहुल से पूछा, राहुल तुम यहाँ कैसे? राहुल ने माही से कहा, माही आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेसन। आखिर तुमने वो पा ही लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। माही ने भी राहुल को थैंक यू कहा और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? राहुल ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बिना किसी गलती के तुम सब कुछ यूं ही चुपचाप सब सहती रही। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माही प्लीज़। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बोलते हुए राहुल के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मनोज सब कुछ सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ना जाने उसको किस बात की उम्मीद थी कि वो सारी बातें सब कुछ सहते हुए सुन रहा था। माही ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, राहुल तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही विश्वास किया। बस आखिरी बार मैं ही तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं करा पाई। मेरे मन से तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। माही की बात सुनकर राहुल उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच माही, मुझे माफ़ करने के लिए। माही क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो? ये बात सुनकर माही के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो राहुल को हैरान नज़रों से देखती है और सोचती है कि अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बात अलग है। इधर मनोज ने जब माही की बात सुनी कि उसने राहुल को माफ़ कर दिया है तो उसके दिल में एक दर्द से उठने लगा। वो आगे उनकी बात सुनने लगा। राहुल की बात सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई। उसको घुटन सी महसूस होने लगी। वो माही की बात आगे सुनने की हिम्मत ना कर सका और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। माही ने राहुल से कहा, नहीं राहुल, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था
तो सब सच है। मनोज से प्यार करने लगी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंतज़ार मत करो, मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकती। ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने माही से कहा, ठीक है, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं हमेशा के लिए? राहुल ने ये बात फीकी सी मुस्कान के साथ कही। माही ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा। राहुल ने आंखों में आंसू लिए अपना एक हाथ माही की तरफ बढ़ाया। माही ने भी भीगे पलकों के साथ राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नीचे देखते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर राहुल ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और कंपनी से बाहर चला गया। अपने कार के पास खड़ा होकर उसने खुद से कहा, माही, मैंने तुम्हें खो दिया। एक बार फिर से ये बोलकर वो कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। मनोज माही के ऑफिस से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। उसने सरला को आज जल्दी छुट्टी दे दी। वो अपने कमरे में गया और उसने आराम से शावर लिया। इधर माही मनोज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मनोज जब काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने मनोज को कॉल किया, लेकिन मनोज ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो माही नाराज़ हो गई और उसने उमेश को कॉल किया और गुस्से से पूछा, मनोज कहाँ है, तो अभी तक आए क्यों नहीं? तो उमेश ने कहा, सर घर चले गए। माही ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। वो घर पहुंची और बोली, ये मनोज अपने आप को समझते क्या हैं? ये कोई महाराजा है जो सब लोग इनका इंतज़ार करेंगे? आज बताती हूँ मैं इनको। उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया और वो सीधे मनोज के रूम में घुस गई। मनोज ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एक हाथ में टॉवल पकड़ रखी थी, जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो माही की तरफ मुड़ा। तभी माही ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधे मनोज के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम बंदर अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तुम क्या कहीं के महाराजा हो जो सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे? ये बोलते हुए मनोज के बहुत करीब पहुंच गई। वो उससे हाइट में काफ़ी छोटी थी। वो मुश्किल से मनोज के सीने तक पहुंच रही थी। उसे मनोज को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। मनोज पहले तो माही को ध्यान से देख रहा था। उसका यूं अपने सामने देख उसके चेहरे को देखने लगा। गुस्से से माही के गाल हल्के गुलाबी लग रहे थे। वो उस गुस्से में भी मनोज को काफ़ी सुंदर लग रही थी। आज माही को ऐसे लड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। मनोज को हंसी आ गई। माही ने जब मनोज को हंसता हुआ देखा तो वो उसकी प्यारी सी हंसी को देखते ही कहीं खो सी गई। वो मनोज से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? मनोज ने हंसते हुए माही को देखा और थोड़ा सा झुकते हुए माही के चेहरे के करीब आया और बोला, तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? माही थोड़ा सा घबराती हुई पीछे हुई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। मनोज थोड़ा और पास आते हुए बोला, तो कैसा? मिस माही गुजराल, ज़रा बताएंगी आप मुझे? माही फिर थोड़ा पीछे हुई और बोली, वो तो उमेश ने बोला था कि आप 5 बजे मुझसे मिलने आएंगे, बस इसीलिए। मनोज मुस्कुराते हुए उसके और करीब आया। उसको माही को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। वो उसके और पास गया और बोला, अच्छा ऐसा है क्या? क्या उमेश ने खुद कॉल करके आपको बोला? माही फिर थोड़ा पीछे हुई। इस बार वो दीवार से टकरा गई तो वो सोचने लगी, ये आज मनोज को क्या हुआ है? माही, तुझे भी ना खुद से पंगे लेने की आदत हो गई है, अब भुगत। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ मनोज को देखी और बोली, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था। इस बात पर मनोज माही के एकदम पास आ गया और उसने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और माही दोनों बाहों के बीच आ गई। वो माही की आंखों में देखते हुए बोला, तो अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं? माही ने हैरानी से मनोज की तरफ देखा और बोला, क्या? आपको कैसे पता चला? मनोज उसके रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो हंसते हुए हल्का सा झुका और उसने माही के गालों पर एक हल्का सा किस कर लिया। माही तो वहीं जम गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मनोज की तरफ देखने लगी। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मनोज ने माही की आंखों में देखा और उसको ऐसे देख वो हंसते हुए उससे दूर हट गया और कपबोर्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, वह ऐसे क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था, तुमसे बहुत नाराज़। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? तुम हमेशा ही उमेश को ही कॉल करती हो। माही अभी भी सदमे में ही थी।
उसने हल्के से अपने गालों को छुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो मनोज की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब माही ने कुछ नहीं बोला तो वो थोड़ा सा माही की तरफ मुड़ा तो उसने माही को अपने हाथों को गाल पर रखे देखा। तो उसने हंसते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई? माही को होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने गालों से हटाया और शर्माते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं? मनोज ने सोचा, ये क्या, मुझे कभी तुम कहती है फिर कभी आप। मनोज ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मैं आया था लेकिन मैंने देखा कि राहुल तुम्हारे गले लगा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसका चेहरा दूसरे तरफ होने की वजह से माही वो देख नहीं पाई। वो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए उन सब बातों को, ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे? मैं सरला आंटी से कहकर बनवाती हूँ। मनोज ने कहा, सरला आंटी नहीं है, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर माही पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके, मैं बनाती हूँ। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। मनोज भी एक शर्ट और पैंट पहन लिया। माही भी अब खाना बनाने लगी। मनोज आराम से आंगन की खिड़की से माही को काम करते हुए देख रहा था। उसको माही को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खाना खाने बैठे। मनोज तो माही के हाथ का बना खाना खाकर तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। माही की मनोज के साथ यूं खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मनोज ने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने राहुल को क्या कहा? माही ने सिर उठाकर मनोज की तरफ देखा और बोली, क्या? मनोज भी माही को देखा और बोला, वो जब राहुल तुमको प्रपोज कर रहा था तो मैं वहीं था। ये सुनकर माही ने थोड़ा हैरानी और सवाल भरी नज़रों के साथ देखा और लापरवाही के साथ बोली, मैंने उसे मना कर दिया। मनोज को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो तुरंत अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुमने उसे मना कर दिया? लेकिन क्यों? तुम तो उससे प्यार करती थी ना। आखिर तुमने तो उसके लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, तब क्यों? माही ने मनोज को देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, उस दिन सनाया ने जब कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मेरे लिए तो राहुल और पूजा ही मेरा परिवार थे। मुझे लगा कि मैं उसको भी खो दूंगी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के बाहर चली गई। वो खड़ी हुई और सारे प्लेट्स की बेसिन में रखने लगी, लेकिन मनोज वैसे ही खड़ा रहा। उसे एक झटका लगा था, वो भी जोर का। वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसको नाचने का मन कर रहा था, लेकिन वो नाच नहीं सकता था। माही अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो मनोज ने माही को रोक लिया और उसके गले से लग गया। माही को कुछ समझ नहीं आया। मनोज से बोली, मनोज, आपको क्या हुआ? मनोज बहुत खुश था। उसने माही से कहा, क्या तुम सच में राहुल को प्यार नहीं करती हो? माही ने हाँ में सिर हिला दिया तो मनोज ने खुशी से माही को अपने बाहों में पकड़कर ऊपर उठा लिया। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं। माही ने मनोज से कहा, मनोज नीचे उतारिए मुझे। पर मनोज ने अपनी पकड़ और तेज कर ली और माही के कान के पास आकर बोला, माही, आई लव यू सो मच। और उसने माही के गालों पर किस कर लिया। माही तो एकदम से जम गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मनोज आगे बोला, आई लव यू माही, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से जाना है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा और इंतज़ार नहीं होता। माही ने जब मनोज की बात सुनी तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। वो बोलना चाहती थी कि मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, फिर कुछ सोचकर अपने बात को बोलने से रुक जाती है और थोड़ा नाराज़गी के साथ बोलती है, मनोज, पहले मुझे नीचे उतारिए। मनोज ने माही को नीचे उतार दिया। वो माही को देखने लगा। माही भी मनोज को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मनोज उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती? आखिर बताओ, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? बोलो, तुम्हें क्या नहीं पसंद? मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूँगा। माही बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो मनोज गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपने करीब कर लेता है।
माही मनोज के सीने से जा लगती है। मनोज थोड़ा झुकता है और उसकी आंखों में देखता है और उससे बोलता है, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नज़र आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? माही उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। मनोज हल्का सा मुस्कुराता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी बिना मर्जी के हुआ है, पर मैंने तो किसी और के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए। तो तुम बताओ, हम दोनों में अशुद्ध कौन है? कौन किसके लायक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए भी सिर्फ जिस्म की शुद्धता ही मायने रखती है? मन की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती? माही मनोज की बातों को सुनकर रोने लगती है और वो रोते हुए मनोज के गले लग जाती है और बोली, आई लव यू मनोज, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मनोज उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने माही को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले से काफ़ी देर तक लगे रहे। फिर माही ने अचानक से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का? मनोज हंसते हुए बोला, वो जब ख़त्म होगा तो हम फिर से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। मनोज हंसते हुए माही को अपने गोद में उठा लेता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मनोज उसको अपने बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। वो माही को उसके कमर से पकड़कर उसको करीब कर लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। माही उसको बस शर्माते हुए देखती रह जाती है। मनोज उसके कानों में धीरे से बोलता है, क्या मुझे इजाज़त है? माही थोड़ा सा कांप जाती है। वो मनोज की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे मैं तो तुमको गले से लगाकर सोने की इजाज़त मांग रहा था, तुम्हें क्या लगा? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। माही शर्माते हुए मनोज के सीने से लग गई। मनोज ने भी हंसते हुए उसको अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह हुई। माही की नींद खुली तो उसने मनोज को अपने बगल में सोए हुए देखा। वो बस उसको देखते रह गई। उसने मनोज के माथे पर हल्का सा किस किया और वो तैयार होकर बाहर आ गई। सल्ला भी आ चुकी थी। उसने जब माही को मनोज के रूम में आता देखा तो वो सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए माही से कहा, मैडम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप लोग एक हो गए। ये बात सुनकर माही थोड़ा शर्मा गई और वो हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और सरला आंटी के गले लग गई। तभी मनोज भी रूम से बाहर आया। वो उन दोनों को गले देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। मनोज तो अपने ऑफिस में बैठकर माही को देखता था, लेकिन माही नहीं। इसीलिए माही बहुत बेचैन थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही लंच टाइम हुआ वो मनोज के ऑफिस पहुंच गई। उसने मनोज के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया तो मनोज ने आवाज़ दी, माही तुम्हें दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। माही को एकदम से समझ नहीं आया कि मनोज को कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, पर उसे कोई कैमरा नहीं दिखाई दिया। मनोज अपने ऑफिस में बैठे ये सब देख रहा था। वो उसके इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये क्या अपने चारों तरफ देख रही हो? वहाँ कोई कैमरा नहीं है। माही फिर से चौंक गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उसे मनोज ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज़ दी, मनोज आप कहाँ हैं? तभी मनोज ने उसे पीछे से आकर उसको अपने बाहों में भर लिया तो माही चीख उठी। मनोज ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोला, चीख क्यों रही हो? इंसान हूँ, भूत नहीं। तो माही जल्दी से उसकी तरफ पलटी और मनोज से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? मनोज ने उसके अपने गले से लगाया और बोला, ठीक है अब नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? माही ने भी छिपाया नहीं और बोली, हाँ मैं आपको मिस कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मनोज ने माही से कहा, आओ मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माही और मनोज दोनों ऑफिस में रखे सोफे पर बैठ गए। मनोज ने माही को एक फाइल थमाया और खुद आराम से बैठ गया। उसने उमेश से लंच ऑर्डर करवाया। माही उस फाइल को देख रही थी और मनोज माही के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। माही ने जब फाइल पढ़ी तो उसने कहा, ये तो अजय सिंघानिया की कंपनी की डिटेल्स है। मनोज ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो माही ने बोला, यह आपने मुझे क्यों दिया?
मनोज ने माही का एक हाथ अपने हाथों में लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। माही को फिर से सूरज की घटना याद आई तो वो फिर से डर गए, कांपने लगी। मनोज को माही का कांपना समझ आ गया। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम डर गई हो, पर मुझ पर भरोसा रखो, इस बार कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैंने पहले से ही सारा प्लान कर रखा है। माही ने अपना सिर मनोज के सीने पर रखा और एक हाथ से उसने मनोज के शर्ट को पकड़ लिया और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मनोज ने माही के सिर पर चूमते हुए कहा, यह आखिरी है, फिर कभी तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माही ने अचानक से पूछा, लेकिन आपने ये सब किया कब? मनोज थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम इटली गई थी तब। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता हुई, क्योंकि सूरज तो अब मर चुका है, लेकिन जब तक अजय सिंघानिया जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। और जो सनाया के साथ हुआ उसके बाद तो वो पागल ही हो गया है। उसने तुम्हारे पीछे बहुत से आदमियों को लगा रखा है। जब उसे पता चला कि तुम इटली अकेले गई हो तो उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, पर मैंने जो बॉडीगार्ड भेजे थे तुम्हारे लिए, उन्होंने उन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। माही ये सब आश्चर्य से सुन रही थी। वो बोली, क्या बॉडीगार्ड? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। इस पर मनोज मुस्कुराया और बोला, उनकी यही तो खासियत है कि किसी को उनके होने का पता ही नहीं चलता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अजय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तो मैंने उसे बिल से बाहर निकालने के लिए उसके बिजनेस का अपना हथियार बनाया। मैंने उसकी कंपनी के काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए। उसने पहले से ही काफ़ी सारे लोन ले गए थे और अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जल्दी ही बैंक अपने पास पैसे को वसूलने के लिए उसका घर नीलाम करेगी। बस तुम्हें उस घर को खरीदना है। माही मनोज से पूछती है, क्या कहा? घर? पर हम उसका घर खरीद कर क्या करेंगे? मनोज बोलता है, क्योंकि उसने तुम्हारा घर जलाया है, उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना है, अब तुम्हारी बारी है उससे उसका घर छीन कर उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने की। और वैसे भी उसका जब आलीशान घर बिकेगा तब वो ज़रूर वहाँ पर आएगा, और जब वो ये जानेगा कि वो घर तुमने खरीदा है तो वो तुमको देखने के बाद कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर करेगा। हमें बस उसी मौके की तलाश करना है। मनोज, मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर माही मनोज की बाहों से लिपट जाती है। मनोज माही से बोलता है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? माही मनोज की आंखों में देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। मनोज उसके प्यार से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तभी उमेश डोर नॉक करता है और बोलता है, सर आपका लंच। मनोज गुस्से से बोलता है, आ जाओ। उमेश सोचता है, अब मैंने क्या किया जो ये मुझ पर फिर से नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन जब वो माही को मनोज के ऑफिस में देखता है तो वो समझ जाता है। वो अंदर आता है और लंच रखकर चला जाता है। इस पूरे समय मनोज की निगाहें उसको घूर रही थी। ऑफिस के बाहर निकलने पर उमेश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, आज तो बाल बाल बचे। दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। आज नीलामी का दिन था। माही ने अपने आप को तैयार किया। आज उसे उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके परिवार को उससे छीना था। माही थोड़ी घबराई थी। मनोज से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उसने माही से कहा, माही तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ने लगो तो तुम याद करना उस वक्त को जब तुम्हारा घर तुम्हारे सामने जल रहा था। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत तकलीफ़ देगा, लेकिन कभी कभी इंसान के गहरे से गहरे जख्म भी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। माही मनोज के गले से लग जाती है और बोलती है, हाँ उसे भुगतना होगा जो भी उसने किया है। उसे उसकी सज़ा मैं देकर रहूँगी। वो मेरा गुनहगार है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, चलिए चलते हैं। माही को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर मनोज को बहुत अच्छा लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने माही का हाथ थाम लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए। नीलामी सिंघानिया हाउस के बाहर ही हो रही थी। यहाँ पर पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए। माही और मनोज की कार वहाँ पहुँची। उसने माही से कहा, यहाँ से अब तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने उसे एक बॉक्स दिया और बोला, ये ट्रांसमीटर है, इसे तुम अपने कपड़े में लगा लो। इससे जो भी वहाँ होगा मैं वो सब सुन सकूँगा और तुम पर अपनी पूरी नज़र रख सकूँगा।
मेरे बॉडीगार्ड भी वहीं तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माही ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो माही से दूर हुआ और माही भी कार से निकलकर सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ी। माही ने आज वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया था। उसने अपने बालों को खोल रखा था, उसके एक एक कदम में उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जब वो हॉल में पहुंची तो सभी उसकी तरफ अपनी नज़रों बड़ा बड़ा करके देख रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है, क्या वो भी यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई है? तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वो फैशन डिज़ाइनर है ना जो अभी अभी फेमस हुई है। अरे ये तो माही गुजराल है, मनोज गुजराल की बीवी। ये सुनने के बाद सब लोग माही को देखने लगे और बोले, भाई मनोज तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, क्या उसको डर नहीं कि इतनी सुंदर बीवी को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके दुश्मनों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कुछ तो कोई गलती से भी नहीं सोचे, तुमने सुना नहीं सूरज ने भी यही गलती की। तो अगले दिन से उसका कोई पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या ये सच है? तब तो हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सबने अपनी निगाहें माही से हटा ली। माही चुपचाप से जाकर आगे की रो में बैठ गई। वो आराम से नीलामी का इंतजार करने लगी। तभी उसने सामने स्टेज पर अजय सिंघानिया को देखा, जो बस माही को ही घूरे जा रहा था। माही ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अजय को देखा। उसको यूँ मुस्कुराता देख अजय अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी माही की जान ले ले, लेकिन कुछ सोचकर वो घमंड में मुस्कुराया। नीलामी शुरू हुई। होस्ट ने सबको बंगले की खूबियाँ बताई और नीलामी की प्राइस उसने 5 करोड़ रखी। सबने बढ़ चढ़कर बोली लगाई, लेकिन माही पूरे समय शांत रही। अजय भी कंफ्यूज हो गए, माही को देखे जा रहा था। उसने सोचा कि अगर इसे खरीदना नहीं है तो यहाँ आई क्यों है। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये अकेले है, आज मैं इसको मार कर अपना बदला पूरा कर लूँगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अब बोली 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई। अब कोई उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता था। तभी माही ने बोला 11 करोड़। ये सुनकर सब माही की तरफ हैरानी भरी नज़रों के साथ देख रहे थे और माही अजय सिंघानिया को मुस्कुरा कर देखे जा रही थी। तभी बोली ख़त्म हुई और वो बंगला माही का हो गया। इस बात का अजय सिंघानिया को बहुत बुरा लगा। उसने माही को घूर कर देखा। होस्ट ने माही को स्टेज पर बुलाया और कहा कि आपको इस बंगले की चाबी इस घर के पुराने मालिक देंगे, ये उनकी गुजारिश है। माही ने भी मुस्कुराते हुए ओके में सर हिला दिया। अजय सिंघानिया ने माही की तरफ देखा और उसके हाथों में चाबी देते हुए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर वो माही के कान के पास आकर धीरे से बोला, मुबारक हो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस पर माही मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आप बधाइयाँ मत दें, मैंने तो आपसे बस अपनी चीज़ वापस ली है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसके बात को सुनकर अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने आज यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये बोलने के बाद अजय ने कुछ कागजात पर साइन किए और वहाँ से निकल गया। माही अपने कार की तरफ मुड़ी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे खुशी खुशी बधाइयाँ देने लगी। मनोज उसका अपने कार में इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने बोला, सर मैम किडनैप हो गई हैं, आपने जैसा कहा था हम उनका पीछा कर रहे हैं। संजय ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। कर रहे हैं? हालांकि उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर अजय लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। उसने तुरंत माही की लोकेशन निकाली और वहाँ के लिए निकल गया। क्या आप इस कहानी का आगे का भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।